पार्ट 9 में आप सबने देखा कि गोहान कहता है क्या हम सब जाने के लिए तैयार हैं और ट्रंक्स प्लेनेट वाम्पा पर पहुंच चुका होता है और वहाँ पे कुछ साइयंस को मरा हुआ देख के ट्रंक्स कहता है आखिर ये सब किसने किया होगा, क्या ब्रोली ने। तभी ज़लामा कहता है कि मुझे यहाँ पे किसी की सुगंध आ रही है, शायद वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ब्रोली को उठा के ले गए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनो-सामा का पैलेस जहाँ पे कोई एक अनजान शख्स इधर उधर टहल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक इवल एंजल फू को अपने पास बुलाता है और वो फू से कहता है कि मुझे गोकू का डीएनए ला के दो। तभी फू कहता है कि पर उस साइयन का ही क्यों। तभी वो इवल एंजल कहता है कि बस मैंने कुछ सोच के रखा है, बस तुम लेके आ जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि गोकू को कोई चुभन सी महसूस होती है और फिर हमें पता चलता है कि फू अपना काम करके वहाँ से निकल चुका होता है। तभी वीज गोहान को बताता है कि ग्रैंड प्रीस्ट को उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने बंद कर दिया है और ज़ेनो-सामा को भी। और लॉर्ड बीरस ज़लामा के आगे झुक जाते हैं और फिर हमें दिखाए जाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट जो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे अपना प्लान जल्द से जल्द शुरू करना होगा। ये इवल गॉड्स और इवल एंजल्स अपना काम बहुत जल्दी में शुरू कर रहे हैं और मेरे पास काफी ज्यादा कम टाइम है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पार्ट 10 इतना लेट क्यों आया, तो मेरे साथ बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ था। दरअसल मैंने 2 दिन पहले ही ये सारी वॉइस ओवर कर ली थी, पर जब मैंने जाके वो फोल्डर खोला जहाँ पे मैंने अपनी वॉइस सेव की थी तो वहाँ पे मेरी वॉइस ही नहीं थी। नहीं तो पार्ट 10 पार्ट 9 से जल्द ही आना था, पर मेरे साथ मेरे कंप्यूटर ने प्रैंक कर दिया। और अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं अब मुझे जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करना होगा, इससे पहले कि काफी ज्यादा देर हो जाए। मैंने सोचा था कि ज़ेनो-सामा ने लूसिफ को मिटा के बहुत बड़ी गलती की, पर वो बिल्कुल ठीक थे। मैंने अपने छोटे भाई को खोने की वजह से ज़ेनो-सामा पे बहुत ज्यादा गुस्सा किया था, पर उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही था। अब मुझे पता चल रहा है कि लूसिफ इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि मुझे अपने प्लान की पहली शुरुआत में अपने भाई को यहाँ पे बंद करना होगा और उसकी जगह लेनी होगी। तभी ग्रैंड प्रीस्ट सोचते हैं पर ऐसा कैसे हो सकता है, उसके चारों ओर तो वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक फ्रीजा फिर से किसी को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसमें नाकाम हो जाता है। और तभी ब्लैक फ्रीजा कहता है अब मैं क्या करूँ, मुझे उस लॉर्ड बीरस को रोकने के लिए कोई प्लान बनाना चाहिए, पर अब तो यहाँ पे ना ही वेजिटा है और ना ही गोकू जिसकी वो बात मानते थे। लेकिन एक सेकंड रुको जरा, गोकू का बेटा तो अभी जिंदा है, वो गोहान, मुझे उसके पास जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा एक जगह से एक पोर्टल खोलता है और वो गोहान के पास जाने ही वाला होता है कि अचानक से ही वहाँ पे एक इवल एंजल आ जाता है और वो इवल एंजल ब्लैक फ्रीजा से कहता है ए फ्रीजा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी हमें फिर एक और प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पे रेडिस, किंग वेजिटा और बार्डो का भाई और गिने थी। तभी रेडिस कहता है कि हमें प्लेनेट अर्थ पर जाना होगा, वहाँ पे आपके बेटे वेजिटा की फैमिली भी है और मेरे भाई की भी। तभी किंग वेजिटा कहते हैं कि हम यहाँ से कैसे जाएंगे, हमारे पास तो कोई स्पेसशिप भी नहीं है। तभी रेडिस किंग वेजिटा को बताता है कि कोई बात नहीं, मैंने पहले ही एक शख्स के साथ कांटेक्ट कर लिया है और वो मुझे यहाँ से प्लेनेट अर्थ पे पहुँचा देगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से ही जैको आ जाता है और जैको रेडिस से कहता है चलो जल्दी करो, मुझे अपने क्वार्टर्स जाके अपनी रिपोर्ट्स भी जमा करवानी है, जल्दी करो रेडिस। तभी किंग वेजिटा, बार्डो का भाई, वेजिटा का भाई और गिने और रेडिस जैको की शिप में बैठ के प्लेनेट अर्थ की ओर निकल जाते हैं। तभी हमें दोबारा से वही गॉडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू ब्लैक, वेजिटा, गोकू और ब्रोली बंद हैं। और तभी गोकू और वेजिटा अपनी गॉड की को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो अपनी गॉड की को इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास एक नए किस्म का गॉड फॉर्म आ जाता है, जिसे गोकू ब्लैक देख के कहता है ऐसा नहीं हो सकता ये फॉर्म। तभी गोकू, वेजिटा और गोकू ब्लैक को देख के ब्रोली भी रेज करना शुरू कर देता है और ब्रोली के पास भी एक नई किस्म की फॉर्म आती है जो थोड़ी बहुत सुपर साइयन 4 जैसी लग रही होती है, पर उसकी पूरी बॉडी ग्रीन कलर की हो जाती है। इसका मतलब ब्रोली ने सुपर साइयन 4 लेजेंडरी को मास्टर कर लिया है। तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली की फॉर्म को देख के गोकू ब्लैक कहता है तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया, पर मेरे पास भी एक फॉर्म आ चुकी है
तभी हमें पता चलता है कि गोकू ब्लैक के पास एक नई किस्म की फॉर्म आ चुकी है और वो और कोई नहीं मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट होती है। क्योंकि गोकू ब्लैक एक गॉड है तो उसके पास एक एडवांटेज है जिसकी वजह से गोकू ब्लैक अल्ट्रा इंस्टेंट को एक नए ही लेवल तक लेके जा सकता है। और तभी वेजिटा गोकू ब्लैक से कहता है, हे ब्लैक, तुमने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये गॉड फॉर्म, आखिर तुम्हारा मतलब क्या था? क्या इस गॉड फॉर्म में कुछ है? तभी गोकू ब्लैक बताता है कि इस फॉर्म के बारे में मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं है, पर जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो तब हमें पूरे यूनिवर्स के बारे में शिक्षा दी जाती है। और तभी ब्लैक बताता है कि उन्हें एक बुक भी दी जाती है जिसमें हर किस्म के पास्ट इंसिडेंट का लिखा होता है। उसी में मैंने वो जो तुम्हारे शरीर पे वो सिंबल से आए थे, जो तुमने वो गॉड फॉर्म ली है, तो वैसे ही सिंबल्स उस बुक में भी थे। तो ये मुझे गोवासू ने बताया है कि अगर ऐसे सिंबल्स हो तो वो शख्स गॉड की शक्तियों को ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे कि वो पैदा ही हुआ हो उस गॉड की के लिए। और गोवासू ने मुझे बताया था कि हम उन गॉड्स को कहते हैं एशियंट्स गॉड्स। उन एशियंट्स गॉड्स के पास ग्रैंड प्रिस्ट से भी ज्यादा शक्तियां हैं, पर ये मैं अभी भी समझ नहीं पाया कि ये गॉड फॉर्म सिर्फ तुम्हारे पास ही क्यों आई। आखिर के मैं एक गॉड हूँ और मेरे पास असली गॉड की है और ये फॉर्म मेरे पास क्यों नहीं आई? आखिर मैंने भी तो तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग की थी। आखिर तुम दोनों साइंस हो क्या चीज? और तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक फ्रीजा एक प्लेनेट पे खड़ा हुआ होता है और वो वहाँ से एक पोर्टल खोलता है और वो गोहान के पास पहुँच जाता है। फ्रीजा को देख के गोहान कहता है, तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो गंदे फ्रीजा? हमारे पास अभी जरा सा भी टाइम नहीं है फ्रीजा तुमसे लड़ने के लिए। तभी फ्रीजा गोहान से कहता है, हो, मैं तुमसे यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया। हे गोहान, मैं तुम्हें एक कमाल की बात बताता हूँ। तुम्हारे डैड वेजिटा और ब्रोली जिंदा हैं, पर उन्हें बंद किया गया है एक गॉडली टाइम चेम्बर में। तभी गोहान फ्रीजा की बात सुन के कहता है, पर तुम्हें कैसे पता फ्रीजा? क्या तुम भी उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के साथ मिले हुए हो? तभी फ्रीजा गोहान से कहता है, ओ माय डियर गोहान, मैं उनके साथ तो हूँ पर उनके साथ नहीं भी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुमने लॉर्ड बीरस को नहीं रोका तो वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स सब कुछ तबाह कर देंगे। उनके पास एक ऐसी चीज है जो अगर उन्होंने यूज की तो हम सब तबाह हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा कॉस्मोस भी तबाह हो जाएगा। तभी गोहान फ्रीजा से पूछता है, आखिर उनके पास ऐसी क्या चीज है जिससे वो पूरा कॉस्मोस ही तबाह कर सकते हैं? तभी फ्रीजा गोहान को बताता है कि गोकू का मदर ऑफ ऑल एंजल का ग्रैंड प्रिस्ट के डीएनए के साथ कुछ करने वाले हैं। ऐसा मुझे उन इवल गॉड्स और इवल एंजल से पता चला है और वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स कह रहे थे कि अगर उन्होंने वो चीज बना ली तो उनके आगे ये आम गॉड्स घुटने टेक देंगे। तभी गोहान कहता है कि मेरे डैड के डीएनए से आखिर वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स करना क्या चाहते हैं? तभी गोहान फ्रीजा से कहता है, चलो ठीक है फ्रीजा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और मैं लॉर्ड बीरस को रोकने की कोशिश करूँगा, पर अगर वो रुके तो। तभी फ्रीजा कहता है, चलो ठीक है माय डियर गोहान, तुमने आखिरकार मेरी बात तो मानी। तभी फ्रीजा कहता है, अब मुझे अपना प्लान शुरू करना होगा। सबसे पहले मुझे उस प्रीस्ट को छुड़वाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11 में जिरेन को, जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके साथ टोपो और उसकी सारी टीम होती है। तभी जिरेन अपनी पावर को फुल रेंज में इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तभी जिरेन की पावर से बेलमोड और सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही जिरेन का पावर अप खत्म होता है तो उसकी पूरी बॉडी पे हकाई शिंग्स जैसे सिंबल्स आ जाते हैं और जिरेन टोपो से और बेलमोड से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। और ये चीज देख के बेलमोड, टोपो और उसकी सारी टीम काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि जितना ज्यादा जिरेन ताकतवर होगा उतना ज्यादा ही वो उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के खिलाफ टिक पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 6 में हिट और फ्रोस्ट को। तभी हिट कहता है, सबसे पहले मुझे उन साइंस के पास जाना होगा। तभी हिट प्लेनेट सडाला की ओर निकल जाता है। प्लेनेट सडाला पे काबा, केल और कोलीफ्ला काफी हद तक ट्रेनिंग कर चुके होते हैं और उन तीनों के पास सुपर साइयन 3 आ चुका होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जेनोसामा का पैलेस,
जहाँ पे वो अनजान शख्स घूम रहा होता है। तभी वो अनजान शख्स दो डेड बॉडीज को देख के कहता है, क्या उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने इन दोनों को भी मार दिया? चलो अब इन्हें जिंदा करता हूँ। मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि ये मुझे छू भी नहीं पाएंगे। तभी हमें फिर से यूनिवर्स 7 दिखाया जाता है। तभी ऊपर से जैको का शिप लैंड करता है। तभी गोहान जैको के शिप को देख के कहता है, जैको वो भी यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी उस शिप में से रेडिस बाहर निकलता है। रेडिस को देख के गोहान बहुत ज्यादा ही गुस्सा होता है, पर गोहान अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। तभी जैको के शिप से काफी ज्यादा साइयंस निकलते हैं। उनमें से एक किंग वेजिटा होता है। किंग वेजिटा को देख के गोहान कहता है, क्या वेजिटा? तभी गोहान उसकी की सेंस करता है, पर वो की वेजिटा की नहीं होती। तभी गोहान उन सारे साइयंस को देख के कहता है, आखिर ये सारे साइयंस है कौन? तो आखिर गोहान इतना ज्यादा हैरान क्यों हो गया था इन साइयंस को देख के? क्या इन साइयंस की पावर लेवल गोहान से काफी ज्यादा है? और ब्लैक फ्रीजा गोहान से क्यों कह रहा था कि हमें बीरस को रोकना होगा? क्या बीरस भी कोई बहुत ज्यादा खतरनाक चाल चल रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब आप सबको बहुत जल्द ही मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको पार्ट 10 पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।